हेलो बच्चों, वेलकम टू एंजॉय विद केमिस्ट्री। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक ही होंगे। और आज के लेक्चर में हम सीखेंगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। आज भी चलेगा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का कुछ बेसिक पार्ट। जैसे हमारा हो गया हाइड्रोकार्बन। ये जो हमारा हाइड्रोकार्बन है, ये मुख्य रूप से इसका कितना प्रकार होता है? हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? क्लोज चैन कंपाउंड, दूसरा ओपन चैन कंपाउंड, यानी बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, एक खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। जैसे देखिए हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए सभी यौगिक प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? देखिए यहाँ पर ओपन चैन कंपाउंड, दूसरा होता है क्लोज चैन कंपाउंड। यानी इसे बोलते हैं हिंदी में खुली श्रृंखला वाले यौगिक। इसे बोलते हैं बंद श्रृंखला वाले यौगिक। ये हमारा है बंद श्रृंखला, खुली श्रृंखला वाले यौगिक। ये हमारा बंद श्रृंखला वाले यौगिक। यानी कहने का मतलब यह है कि जो हमारा हाइड्रोकार्बन है, यह मुख्य रूप से दो भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? ओपन चैन कंपाउंड, दूसरा क्लोज चैन कंपाउंड। जैसे देखिए एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, जैसे CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 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 CH3। यहाँ देखिए एग्जाम्पल में CH2 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 CH2। एग्जाम्पल और ले लीजिए। एग्जाम्पल में CH2 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 CH2। इन्हें आपको दिख रहा है हाइड्रोकार्बन तो सब है, हाइड्रोकार्बन तो सब है, लेकिन ये हमारा क्या है? खुली श्रृंखला वाले। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो चैन का निर्माण हो रहा है वो एक खुली श्रृंखला में हो रहा है। मतलब कहीं से आपको बंद नहीं नजर आएगा। देख लीजिए कहीं से आपको कहीं क्लोज नजर आपको नहीं आ रहा, वो देख लीजिए, कहीं भी देख सकते हैं। इसमें देखिए है कि नहीं। लेकिन जो हमारा बंद हाइड्रोकार्बन है, जो हमारा मतलब क्लोज चैन कंपाउंड है, जो हमारा क्लोज हाइड्रोकार्बन है, देखिए आपसे या चैन आपस में मिलकर एक क्या बना दिया? एक रिंग बना दिया। जैसे देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज रिंग का रिंग बना दिया। कार्बन आपस में जुड़ क्या बना दिया? एक त्रिभुजाकार क्या बना दिया? हाइड्रोकार्बन बना दिया। तो इसे यहाँ देखिए कार्बन आपस में क्या बना दिया? एक वर्गाकार क्या बना दिया? रिंग बना दिया। वैसे यहाँ देखिए खडभुजाकार क्या बना दिया? एक हाइड्रोकार्बन बना दिया। तो वही मतलब है मेरा कहने का संशय है कि जो मेरा हाइड्रोकार्बन है वह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एक क्लोज चैन कंपाउंड, दूसरा ओपन चैन कंपाउंड, यानी बंद श्रृंखला वाले यौगिक और खुली श्रृंखला वाले यौगिक। अब देखिए, अब इनके बारे में मैंने पीछे के लेक्चर में मैं पूरे डिटेल में मैं डिस्कस किया हूँ। और बात रही इनके आईयूपीएसी नाम की, तो बारी बारी मैं इनके आईयूपीएसी नाम के मैं डिस्कस करूँगा। और पहले तो हम इनका आईयूपीएसी नाम सीखेंगे, तब जाके लास्ट में इनके बारे में इनका आईयूपीएसी नाम को बताएंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक ना। तो देखिए जो हमारा खुली श्रृंखला वाले यौगिक है, इसके बारे में हम ये जानेंगे कि यह कुल कितना प्रकार इसका होता है। अब देखिए जो हमारा खुली श्रृंखला हाइड्रोकार्बन होता है, यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे देखिए आप सेचुरेटेड हाइड्रो
कार्बन, दूसरा क्या है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसे बोलते हैं हिंदी में संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये हमारा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इनको बारी बारी समझेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के चैन में एक या एक से अधिक सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। यानी इसे एक और कह सकते हैं एक तरह से कि वे सभी हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एक या एक से अधिक सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, वे सभी हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दे सकते हैं हम CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH3। आपको दिख रहा है जितना मेरा हाइड्रोकार्बन है इसमें क्या मिल रहा है आपको, आपको कार्बन के मध्य बॉन्ड कैसा मिल रहा है, देखिए तो कैसा बॉन्ड मिल रहा है, बस ओनली फॉर क्या सिंगल ही बॉन्ड मिला है। देखिए कैसा बॉन्ड मिल रहा है, सिंगल बॉन्ड मिल रहा है कार्बन कार्बन के बीच। तो हमारा क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो आप लोग कहीं से देख कर बता सकते हैं कौन संतृप्त कौन असंतृप्त है। तो संतृप्त में क्या होता है, वो बॉन्ड कैसा मिलता है, सिंगल बॉन्ड में पाया जाता है। अब इनको समझे तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो वे सभी हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के चैन में एक या एक से अधिक डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, वे सभी हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल समझिए CH2 CH3 CH CH2 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। आपको दिख रहा है कि जितना ये हाइड्रोकार्बन आपको दिख रहा है इसलिए सब कैसा है, सब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यानी असंतृप्त में क्या होता है कि कार्बन कार्बन के चैन में कार्बन कार्बन के चैन में एक या एक से अधिक डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, क्या देखिए इस वाले कार्बन के चैन में देखिए तो एक क्या मिल रहा है हमारा, एक हमारा डबल बॉन्ड मिल रहा है। इसमें देखिए इस चैन में दो जगह क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड मिल रहा है यानी द्विबंध मिल रहा है। इसमें देखिए तो इसमें एक यहाँ त्रिबंध मिल रहा है, इसमें देखिए दो क्या मिल रहा है, त्रिबंध मिल रहा है। यानी कहने के सेंस से है कि एक हो चाहे एक से अधिक हो, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो सभी हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब बात रही इनके नाम की, इनके IUPAC नाम की, तो पूरे डिटेल में मैं डिस्कस करूँगा। अब देखिए एक और बात रही, अब जो हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अब यह कितना प्रकार का होता है, अब इसको बारे में डिस्कस करेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है, किसे कहते हैं, तो मैं समझ गया किसे कहते हैं, लेकिन इसका प्रकार क्या होता है, इसका ओनली फॉर वन एक प्रकार होता है। क्या होता है, उसे एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्केन। और एक और बात रही आपको याद रखना है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमेशा के लिए याद रखिए आप लोग कि
सिंगल बॉन्ड मिलता है। क्या? हमेशा कार्बन के मध्य बॉन्ड कैसा मिलता है? हमेशा सिंगल बॉन्ड मिलता है कार्बन कार्बन के बीच। ये बात हमेशा याद रखिएगा। बॉन्ड कैसा मिलता है? हमेशा सिंगल बॉन्ड मिलता है कार्बन कार्बन के मध्य। लेकिन एक बात और याद रखिए हमेशा के लिए कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के मध्य बॉन्ड कैसा मिलता है? हमेशा डबल भी मिलता है और ट्रिपल बॉन्ड भी मिलता है। तो हम देखकर पहचान सकते हैं कौन सा असंतृप्त है कौन संतृप्त है। हम आराम से देखकर बता सकते हैं, ठीक ना। अब आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका आगे समझेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है, इसका प्रकार कितना है। तो ओनली फॉर एक प्रकार का होता है। क्या क्या होता है? इसे जिसे एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केन, जिसे बोलते हैं क्या? जिसे एल्केन बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। और असंतृप्त हमारा कितना प्रकार का होता है? ये मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है हमारा? एक को बोलते हैं एल्केन और दूसरा को बोलते हैं एल्काइन। यानी आप लोग ये बात आपको ये समझना है कि जो हमारा संतृप्त है इसका एक प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? एल्केन होता है। और संतृप्त हमारा मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एल्केन और एल्काइन। हम बारी बारी इनको डिटेल में समझेंगे। देखिए जो मेरा हाइड्रोकार्बन या दो प्रकार का होता है, सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड। अब देखिए ये मेरा है सैचुरेटेड, तो इसमें इसका ओनली फॉर एक प्रकार होता है। कौन सा होता है? इसे एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केन। इसे क्या बोलते हैं? एल्केन। अब एल्केन जो है हाइड्रोकार्बन का पार्ट है। क्या है? हाइड्रोकार्बन का पार्ट है। अब देखिए एल्केन किसे कहते हैं? सेम जैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की डिफिनेशन है, सेम इसी प्रकार एल्केन का भी डिफिनेशन होगा। जैसे देखिए वे हाइड्रोकार्बन या वे कार्बन का चैन या वे कार्बनिक यौगिक का चैन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एक या एक से अधिक सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, वे सभी हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? एल्केन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एल्केन। यानी वे सभी हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एक या एक से अधिक सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, वे सभी हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाते हैं। एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। जैसे इसका जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला एल्केन का होता है CnH2n+2 होता है। इसमें जो बॉन्ड होता है वो हमेशा कैसा होता है? सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ये हमें यहाँ पर समझना है। जैसे एग्जांपल हमारा देख लीजिए, एग्जांपल समझिए। CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2
CH2 CH2 CH3 CH3 CH3। अब देखिए हमारे सभी क्या है, मेरा एल्केन है। कैसे पहचानेंगे एल्केन है, देख कर पहचानेंगे, क्योंकि इनके बीच में देख लेंगे कार्बन कार्बन के बीच कहीं डबल बॉन्ड नहीं ना है, कहीं ट्रिपल बॉन्ड नहीं ना है, तब यह क्या होगा, हमारा यह एल्केन होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर हर जगह क्या है, हर जगह क्या मिल रहा है, सिंगल बॉन्ड मिला है। देख लीजिए क्या मिला है, हर जगह सिंगल बॉन्ड मिल रहा है। कैसा बॉन्ड मिला है, सिंगल बॉन्ड। इसलिए क्या हमारा हाइड्रोकार्बन क्या है, सभी एल्केन है। एल्केन का एक खास बात है कि एल्केन में हर जगह कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड मिलेगा, फिक्स है, मिलेगा। हमारा सब क्या है, एल्केन है। और एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है। यानी जितना कार्बन होगा उसके 2 गुने से 2 अधिक क्या होगा, मेरा हाइड्रोजन होगा। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर ऊपर वाले में, देखिए यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है। कितना कार्बन है, 3 कार्बन है। तो जो 3 कार्बन यहाँ पर है, तो आप सोच के बताइए इसमें हाइड्रोजन कितना होगा। इस फार्मूले से 8 होगा। कैसे, क्योंकि 3 अगर कार्बन है तो इसका 2 गुना करेंगे तो 6 होगा, और 6 में 2 अधिक कर 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 होगा। देखिए यहाँ पर मिला सकते हैं, 1 2 3 कार्बन या 3 रखिए तो C3, और यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 गुना 6 + 2 यानी C3 क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा मेरा C3H8 हो जाएगा। हमारा कौन सा फार्मूला है, ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है। वैसे इसमें देख लीजिए तो 1 2 3 4 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, इसमें कितना होगा, इसमें हाइड्रोजन 4 दूना 8 + 2 यानी 10 होगा। कैसे 10 होगा, क्योंकि आपको बता चुका हूँ ये मेरा जो फार्मूला क्या कर रहा है, जितना इसमें कार्बन होगा उसके 2 गुना से 2 अधिक क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन होगा। जैसे देखिए यहाँ पर कार्बन कितना यहाँ पर है, 1 2 3 4 यानी 4 यहाँ रखिए तो ये 8 हो गया, 8 यानी 2 यानी 10 हो जाएगा मेरा, यानी C4H क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। वैसे इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 5 कार्बन, यानी सोचिए 5 कार्बन है तो कितना इसमें होगा हाइड्रोजन, तो 5 दूना 10 + 2 यानी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी C5H12 हो जाएगा। वैसे इसमें देख लीजिए कितना होगा हमारा, इसमें हाइड्रोजन कितना इसमें होगा, पहले काउंटिंग करेंगे कार्बन 1 2 कार्बन यानी C2, तो बताइए कितना इसमें होगा हाइड्रोजन, 2 दूना 4 + 2 यानी 6। और हमारा ये सब क्या है, यह हमारा ये सब मॉलिक्यूलर फार्मूला है। कैसा फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये हमारा एक तरह से कह सकते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला है। और आपको इसमें एक और ख़ास बात रही कि हर जगह क्या मिल रहा है आपको, सिंगल बॉन्ड मिलेगा। क्या बॉन्ड मिलेगा, सिंगल बॉन्ड मिलेगा। और एक और मुख्य बात और इसमें क्या है कि जब भी एल्कीन का नाम लिखते हैं, जब भी एल्कीन का नाम लिखते हैं तो नाम के अंत में हमेशा इन जोड़ते हैं। क्यों इन जोड़ते हैं, क्योंकि देखिए इसका नाम, खुद नाम क्या है, इसका नाम क्या है, नाम है एल्केन। तो देखिए यहाँ पर क्या आया लास्ट में, एन, तो हमेशा इनके नाम के अंत में क्या जोड़ेंगे, एन, है ना, क्लियर है ना। अब देखिए इनके नाम के अंत में क्या जोड़ेंगे, हमेशा अंत में हमेशा क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे। यह बात हमेशा के लिए आप याद रखिए, क्योंकि आपको आगे आईपीएससी नाम में बताएंगे डिटेल में, तो आपको वहाँ काम आएगा, ठीक है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए कि हमेशा एल्कीन के नाम में क्या जोड़ते हैं, एन जोड़ते हैं। वैसे भी इनको समझिए। अब इसका 2 प्रकार होता है, कौन कौन सा होता है, एक होता है एल्कीन और दूसरा होता है हमारा एल्काइन। एक होता है एल्कीन, दूसरा होता है एल्काइन। अब देखिए जो मेरा एल्कीन है, जो एल्कीन है इसको समझिए, तो वे सभी हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड पाया जाता है,
वे सभी हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं, एल्कीन कहलाते हैं। सेम उसी प्रकार डिफिनेशन है, इसमें जैसे सिंगल था वैसे इसमें डबल बोलेंगे, वैसे इसमें ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे। तो सभी हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड पाया जाता है वो सभी हाइड्रोकार्बन क्या कहलाता है, हमारा सब हमारा एल्कीन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप लोग। और एक और बात रही एग्जाम्पल कि इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है, जनरल फार्मूला होता है हमारा इसका होता है CnH2n, यानी जितना इसमें कार्बन होगा उसके 2 गुना क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, उसके 2 गुना हाइड्रोजन होगा CnH2n। और देखिए इसमें जो बॉन्ड है, जो इसमें बॉन्ड है वो हमेशा क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड मिलेगा। कार्बन कार्बन के बीच हमेशा डबल बॉन्ड मिलेगा। यह बात आप हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि हमेशा एल्कीन में कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड, एल्कीन में कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और एक और बात रही में, इनके नाम में क्या लिखते हैं, इनके नाम के अंत में क्या जोड़ते हैं, इन। क्यों जोड़ेंगे इन, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर इनके नाम में क्या है, दिख रहा है आपको इन दिख रहा है। एल्कीन के नाम में क्या है, लास्ट में इन है। तो जब इनका नाम कभी लिखेंगे हम आपको आगे बताएंगे अगले लेक्चर में, तो आप जहाँ भी देखिएगा ये एल्कीन है तो नाम में क्या जोड़ेंगे, इन जोड़ेंगे। जब सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन जोड़ेंगे, जब डबल बॉन्ड रहेगा तो इन जोड़ेंगे। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, एग्जाम्पल देखिए आपको, जैसे में CH3 CH CH2 CH3 CH2। देखिए यहाँ पर दोनों में आपको दिख रहा है कि क्या मिला है, डबल बॉन्ड मिला है। यहाँ देखिए कितना बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। यहाँ इस देखिए किसमें क्या है, डबल बॉन्ड, यानी एक या एक से अधिक हो। फिक्स मतलब नहीं कि एक ही हो, फिक्स इसका नहीं है, लेकिन एक या एक से अधिक हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और वो मिला सकते हैं इस फार्मूले से कि जितना इसमें कार्बन होगा उसके 2 गुना क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। देख लीजिए 1 2 3 कार्बन, कितना कार्बन यहाँ पर है, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन। तो अब सोच के बताइए इसमें कितना होगा हाइड्रोजन, 6 होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि जितना कार्बन है उसके 2 गुना क्या है, हाइड्रोजन है। देख लीजिए यहाँ पर 2 3 3 3 6 हो गया। तो इसी प्रकार हम समझते हैं एल्काइन खून, एल्काइन। अब देखिए जो मेरा एल्काइन है, इनके नाम के अंत में क्या लिखेंगे, आइन, क्योंकि इनके नाम में क्या लिखा है, आइन। अब देखिए सिंपल से एकदम इजी है भी, जैसे इनको समझे वैसे इनको समझिए। इसमें डबल बोला, इसमें ट्रिपल बोलेंगे। तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एक या एक से अधिक क्या मिले, त्रिबॉन्ड मिले, वो सब क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन को किस क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं। तो ये सभी हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एक या एक से अधिक ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है वो सभी हाइड्रोकार्बन क्या कहलाता है, एल्काइन कहलाता है। इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n-2, यानी जितना होगा कार्बन उसके 2 गुना से 2 कम क्या होगा, हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पर इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2। इसमें बॉन्ड कैसा होता है, ट्रिपल। इनके नाम में क्या लिखते हैं, आइन। क्यों लिखते हैं आइन, क्योंकि यहाँ पर इनके नाम में खुद को दिया है क्या, आइन। तो हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है, एल्कीन और एल्काइन। अब देखिए यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में समझिए आप लोग, एग्जाम्पल में
हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं एग्जाम्पल को, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। देखिए जितना आपको मिलेगा कार्बन 1 2 3 4, उसके 2 गुना से 2 कम क्या मिलेगा मेरा हाइड्रोजन, यानी 4 हमारा क्या है, 4 हमारा क्या है कार्बन है। 1 2 3 4 इसका 2 गुना करिए आप लोग, क्या होता है 8, और 8 से 2 कम करिए क्या होगा 6। देखिए यहाँ पर 6 होगा, 3 3 6 मिलेगा हमारा। यानी कहने का सेंस यह है कि जितना होगा कार्बन उसके 2 गुना से 2 कम क्या हमारा होगा हाइड्रोजन होगा। देखिए यहाँ पर 3 3 6 यानी 1 2 3 4 कार्बन, तो 4 का 2 गुना 8, 8 से 2 कम करें तो क्या होगा 6। देख लीजिए आप लोग, और एग्जाम्पल ले लीजिए आप लोग, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। थोड़ा इनको देख लीजिए, इनमें देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और 6 कार्बन, तो आप लोग बताइए कि इसमें कितना होगा हाइड्रोजन। तो 6 का 2 गुना 12, अब 12 से 2 कम करेंगे तो क्या होगा हमारा 10 होगा। गिनिए 10 इसमें मिलेगा, 3 3 6 7 8 9 10 मिला कि नहीं मिला। तो आप यहाँ से जांच कर सकते हैं क्या यह कंपाउंड एल्कीन है कि एल्काइन है कि एल्कीन है कि एल्केन है, आप यहाँ से जांच कर सकते हैं। अगर आपको कोई फार्मूले में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप आराम से इन फार्मूले से आप आराम से इजीली आप जांच कर सकते हैं, एल्कीन है एल्काइन है कि एल्केन है, आप इजी जांच कर सकते हैं। और याद रखना आप हमेशा के लिए कि हमेशा एल्केन के नाम में एन, एल्कीन के नाम में इन, एल्काइन के नाम में आइन। और एल्केन में बॉन्ड कैसा पाया जाता है, कार्बन के बीच में सिंगल और एल्कीन के बीच बॉन्ड डबल, और एल्काइन के बीच बॉन्ड कैसा मिलता है ट्रिपल, वो भी एक या एक से अधिक हो सकता है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। और जिस भी स्टूडेंट को जिस भी हेडिंग में प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमें यहाँ प्रॉब्लम है, दोबारा उसके वीडियो बनाऊंगा। जिस भी यहाँ भी समस्या होता है आप लोग वीडियो को पॉज करके देखिएगा। मैंने पढ़ा रहा हूँ GOC यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेरा 9वां लेक्चर चल रहा है, और आज कल मैं पढ़ाऊँगा 10वां लेक्चर मेरा रहेगा, लेक्चर नंबर 10 रहेगा। और आप लोग वीडियो को पार्ट वाइज देखिए ताकि आप लोग को ईजिली आसानी से समझ आ जाए। और आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।